नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, एक सवाल मुझसे बार बार पूछते हैं लोग कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 498A का केस लगा दिया है, मैं अपनी पत्नी के ऊपर कौन सा क्रॉस केस दर्ज करा सकता हूं। तो देखिए, आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि जैसे जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर 498A आईपीसी, 125 सीआरपीसी और डीवी एक्ट, यही तीनों मुकदमे दर्ज कराती है। तो इनके क्रॉस में पति चाहे तो कौन कौन सा केस पत्नी के ऊपर दर्ज करा सकता है, अगर फैक्ट होगा तो पति भी चाहे तो केस दर्ज करा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जो पति पत्नी पक्ष के ऊपर दर्ज करा सकता है, वही चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो, लॉ से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो आइए अब अपने हम जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो देखिए, जो पत्नी होती है तीन केसेस दर्ज कराती है। पहला होता है 498A आईपीसी, इसमें और भी धाराएं लगी होती हैं, तो एक आपराधिक केस दर्ज कराती है। दूसरा होता है डीवी एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी एक केस दर्ज होता है। और तीसरा केस दर्ज कराती है 125 सीआरपीसी, यानी मेंटेनेंस के लिए। अब नया जो कानून आया है उसमें धाराएं और कानून का नाम इधर से उधर हो गया है, लेकिन फैक्ट यही होता है। तो यही तीन केस दर्ज होते हैं। तो बारी बारी से इन तीन केसेस के अगेंस्ट में हम कौन कौन सा केस दर्ज होगा वो समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले 498A आईपीसी की बात करते हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A आईपीसी का केस दर्ज कराया है, तो ऐसे में पति भी चाहे तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो फैक्ट बन रहा होगा, उसके आधार पे वो भी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकता है। तो जो सबसे पहला केस बनता है वो ये बनता है कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है या पत्नी के घर वाले होते हैं, पति के साथ, पति के भाई के साथ, उसके माता या पिता या किसी अन्य रिश्तेदार के साथ गाली गलौज, मारपीट, इस प्रकार के आपराधिक कृत्य कर देते हैं। तो ऐसे में अगर पत्नी पक्ष ने या फिर पत्नी ने आपके घर वालों के साथ, आपके साथ झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज, मार पिटाई, ये सब चीजें किया है, तो आप इसके लिए भी केस दर्ज करा सकते हैं। तो पहला आप आपराधिक केस दर्ज करा सकते हैं। जैसा अपराध होगा, जैसे धमकी दिया गया होगा, जान से मारने की कहा गया होगा, तो 504, 506 आईपीसी लगा होगा। मारपीट हुआ होगा तो 323 आईपीसी लगेगा। तो जैसा अपराध होगा उसके अकॉर्डिंग केस दर्ज होगा। दूसरा जो केस इसी के अगेंस्ट में बनता है, आप चाहे तो पत्नी के ऊपर एक चोरी का भी केस दर्ज करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट बन रहा है कि आपकी पत्नी जब मायके गई थी तो उसने आपके घर से कुछ आपके या फिर आपके माता या पिता के सामान चोरी से उठा करके लेके चली गई है, आपकी इच्छा अनुमति के बगैर वो उठा करके लेके चली गई है। तो ऐसे में आप चाहें तो चोरी के लिए भी केस दर्ज करा सकते हैं। तीसरा केस बनता है आईपीसी की धारा 406 का, जिसे अमानत में खयानत भी कहा जाता है। तो ये भी एक केस दर्ज करा सकती हैं। इसमें जो केस दर्ज होता है, जैसे मान के चलिए आपने पत्नी को कोई सामान रखने के लिए दिया है, अपना जेवर, कीमती सामान, पैसे, रुपए रखने को दिया है। जब वो मायके गई है तो ये सारे सामान उठा करके लेके अपने साथ चली गई है। तो ऐसे में ये भी एक अपराध है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास करके उसको चीजें रखने के लिए दिया और उसके बाद वो चीजें वो हड़प ली और लेकर के साथ चली गई, देने से मना कर रही है। तो यहां भी एक अपराध बन रहा है और इसके लिए भी आप पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकती है। तो ये नॉर्मली आप तीन केसेस 498A के अगेंस्ट में दर्ज करा सकती है। मारपीट हुआ है तो उसके लिए आपराधिक केस, या फिर चोरी करके वो कोई सामान लेकर के चली गई है आपकी इच्छा के बगैर, तो उसके लिए अलग केस। आपने कोई सामान रखने के लिए उसे खुद दिया है और वो भी वो लेके चली गई है, देने से मना कर रही है, तो उसके लिए केस दर्ज करा सकती है। अगला जो केस होता है डीवी एक्ट। तो देखिए, डीवी एक्ट जो केस होता है वो पत्नी दर्ज कराती है पति और उसके घर वालों के अगेंस्ट। तो ऐसे में एक महिला अगर उसकी जो है उसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा हो रही है तो वो डीवी एक्ट का केस दर्ज करा सकती है। तो देखिए, जैसे पत्नी के साथ हिंसा हो रही है, हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है उन्होंने आपकी माता के साथ या फिर आपकी बहन के साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा की है, उन्हें गाली गलौज दिया है, उन्हें मारा हो, पीटा हो, धमकाया हो, तो उनके साथ भी घरेलू हिंसा हो रहा है। तो ऐसे में ये लोग भी चाहे तो पत्नी के ऊपर या फिर पत्नी के घर वालों के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो आपकी माता या फिर बहन के साथ अगर पत्नी ने या पत्नी पक्ष के किसी व्यक्ति ने घरेलू हिंसा किया है, गाली गलौज किया है, धमकाया है, तो इसके लिए जैसे पत्नी डीवी एक्ट दर्ज करा रही है, वैसे आप भी डीवी एक्ट अपने घर वालों से, अपनी माता से, अपनी बहन से या जो भी लोग हैं उनसे पत्नी के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक महिला ही केस दर्ज करा सकती है, और जिसके ऊपर
ऊपर केस दर्ज होगा वो महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। अब अगला केस आता है 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस। इसमें आप क्या कर सकती हैं कि देखिए, पत्नी 125 सीआरपीसी में काफी झूठ बोलती है, झूठे एविडेंस अगर लगाती है, तो ऐसे में चाहे तो 340 सीआरपीसी के तहत आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि पत्नी ने ये गलत साक्ष्य दिया है, गलत एविडेंस दिए हैं, झूठा शपथ पत्र दिया है। तो ऐसे में 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देकर के पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकती है। और इसके अलावा भी जो पति केस दर्ज करा सकता है वो विवाह विच्छेद के लिए डाइवोर्स का केस दर्ज करा सकता है, और विदाई के लिए सेक्शन 9 जिसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बोला जाता है उसका केस दर्ज करा सकता है। तो यही कुछ नॉर्मली केसेस होते हैं जिसे आप पत्नी के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। बाकी डिटेल में समझने के लिए और अधिक जानकारी लेने के लिए जो प्लांट है या फिर जो एप्लीकेशन है वो ड्राफ्ट कराने के लिए, इस विषय पे मुझसे सलाह लेने के लिए या किसी कानूनी सलाह लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकती है। आशा कर रहा हूं वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।